हेडिंग डालेंगे प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। आयु संबंधी समस्याएं, टाइप नंबर। अब देखो इसमें एक्चुअल में देखो तुम्हें बता दूं, कंसेप्ट तो इसका कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट इसमें इतना सा है कि अगर किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्ति की किन्हीं व्यक्तियों की आयु का अंतर आज 40 वर्ष है, 40 तो ज्यादा हो जाएगा, 15 वर्ष है, ठीक है। तो चाहे देखो आज का मतलब क्या है कि वर्तमान में, ठीक है, कि किन्हीं दो व्यक्तियों की आयु का अंतर अगर वर्तमान में 15 वर्ष है, तो चाहे आप कितने भी वर्ष बाद की बात करो, मान लो x वर्ष बाद की बात करो, चाहे कितने भी वर्ष पहले की बात करो, उनका जो अंतर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और बिल्कुल बेसिक बात है कि ये तो होना ही है भाई, भाई जितना एक व्यक्ति बढ़ के जा रहा है उतना दूसरा व्यक्ति भी बढ़ के जा रहा है, जितने एक व्यक्ति को कम करोगे उतना दूसरे व्यक्ति को कम करोगे, तो अंतर जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, अगर दो व्यक्तियों का अनुपात दे रखा है कि ए अनुपात बी, मान लो वर्तमान में जो अनुपात है वो मान लो 5:7 है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद, या यहीं लिख देते हैं 5 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाए 6:, या 6 भी नहीं लेते, 7:8 ले लें या 9 ले लो, ठीक है, कि भाई 7:9 हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए से बी, मतलब ए 5 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 2 का अंतर है, तो ये जो बी का अंतर है ना 7 से 9, ये भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर बराबर साल बढ़ के आए हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब दो अनुपात हमें दे रखे हो तो इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है भाई, अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, अगर सेम नहीं है तो हम ये वाला अंतर लेंगे, कौन सा, ये वाला, कितना है 2, और इसके लिए ये वाला डिफरेंस लेंगे, क्योंकि यहां तो अंतर सेम है तो इसलिए ये भी सेम आ रहा है। लेकिन जब ये अंतर सेम नहीं होगा तो ये दोनों नंबर भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, और अलग अलग जब आएंगे तो ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे वाले में गुना करेंगे और नीचे वाले डिफरेंस में ऊपर वाले में गुना करेंगे, ठीक है। हाँ, दोनों दोनों काम दोनों में होगा, क्योंकि इस तरीके से होती है गुना, इस तरीके से, कि 5:7 में 2 की गुना, 7:9 में भी 2 की गुना, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस सेम है ये वाला, तो ये भी सेम आ रहे हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस अलग अलग होता तो ये भी अलग अलग होते। मान लो ऐसे होता कि 5:3 है और फिर 2:4 हो जाता, ठीक है। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस कितना है, एक का, तो सेम तो है नहीं। अब इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की अंतर कितना है, 2, तो इसमें तो इससे गुना, इन दोनों का अंतर कितना, 2, तो इसमें इससे गुना। अब करो 2 पंजे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो वो इस तरीके से फिर ये डिफरेंस सेम हो जाता है कि 10 से 4 कितने का डिफरेंस है, ये तो बन नहीं रहा शायद, और रेशो सही नहीं बने होंगे। मतलब कहने का ये है कि आपको इस डिफरेंस को देखना है, अगर ये सेम नहीं है तो दोनों के अंतर से अपोजिट गुना कर देनी है, ठीक है। जब टाइप आएगा जब और डिटेल में बता दूंगा वैसे, मतलब रेशो का अंतर सेम होना चाहिए हमारा। हेडिंग डालो टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1,
उम्र के योग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो, ए और बी की आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। अब कह रहा है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अब अगर हम बी को एक्स मान लें तो ए कितना होगा? एक्स प्लस 4 होगा कि नहीं? और इन दोनों का योग कितना है? तो एक्स प्लस एक्स प्लस 4 बराबर, ये इधर आएगा 2x बराबर कितना? x बराबर कितना? पूछा क्या है हमसे? ए की वर्तमान आयु कितना है? x बराबर कितना है? एक तो तरीका ये है इसका। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है ए है और बी है और दोनों की आयु का योग कितना है? 22 साल है। अब क्वेश्चन में कह रखा है जो ए है वो 4 साल बड़ा है, मतलब ए के पास जो आयु होगी वो ऑलरेडी 4 साल ज्यादा होगी। तो अब अगर मैं ए को पहले ही उसके 4 साल ज्यादा दे दूं तो अब उनके पास कितने साल बचे? 18 ही तो बचे भाई। 22 में से 4 साल तो ए के पहले दे दिए हमने, अब बचे कितने? 18। अब दोनों के पास आधे आधे होंगे। बी 9 का होगा, ये भी 9 का होगा, तो ये कितने का हो गया? ये 9 का हो गया। मतलब जितना जो बड़ा है उसे पहले ही उतने नंबर दे दो, बाकी जितने बच जाए टोटल में से उतना माइनस करके आधा आधा डिवाइड कर दो दोनों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। हाँ तो अब देखो हो जाएगा इससे भी। एक बात बताओ, एक गणेश है और एक रमेश है, दोनों का टोटल कितना है? 28 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, गणेश रमेश से 6 साल छोटा है, तो इसे हम उल्टा भी तो कह सकते हैं कि रमेश गणेश से 6 साल बड़ा है, तो जो बड़ा व्यक्ति है उसे उसके 6 वर्ष दे दो। बचे कितने? 22। तो दोनों को कितने कितने मिल जाएंगे? 11 11। तो एक 11 वर्ष का है, एक 17 वर्ष का है।
हमसे किसकी पूछी है? गणेश की, तो गणेश 11 का है, रमेश की पूछी होती तो 17 का है। अब x से कर लो, कैसे करोगे? हाँ जी, तो उसके 6 वर्ष पहले दे दो उसे, बाकी बचे हुए आधे आधे बांट दो दोनों में। अब x से कैसे करते कि ये गणेश है, ये रमेश है, रमेश x, तो ये कितना, दोनों का योग कितना है? 28, तो ये बन जाएगा 2x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 28 और 6 हो जाएंगे 34, तो x बराबर कितना? 17। अब x बराबर रमेश 17 तो -6 करोगे, 17 - 6 बराबर 11। नेक्स्ट सवाल लिखो, इसके मैं ही करा दूंगा तुम्हें ज्यादातर सवाल तो। ये 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, वो माइनस का है, एक्स में ही, एक्स में एक्स में ही फंस जाते हैं आके कि माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन इस चैप्टर में देखो एक्स चलेगा, इसमें आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है जी। तो सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 भाइयों की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष है, और चारों की एज में बराबर बराबर रूप से 4-4 साल का अंतर है। तो अगर पहला सबसे छोटा भाई x साल का है, तो उससे बड़े का कितने का होगा? x4 नहीं, x+4, ठीक है। तीसरे भाई कितने का होगा? x+8, और चौथा भाई कितने का होगा? x+12, और इन सबका योग कितना है? x को अलग जोड़ लो, नंबरों को अलग जोड़ लो, तो 1 2 3 4, 4x प्लस 12 8 20 और 4 बराबर किसके? 56 - 24, तो 4x बराबर 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए, तो x बराबर कितना? मतलब सबसे छोटा कितने का है? 8 साल का। हमसे कौन सा पूछा है? सबसे बड़ा। कितने का है वो? x की वैल्यू 8 है, तो 8 + 12 बराबर 20 वर्ष। हो गया। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है यदि दोनों की आयु का योग, यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष हो,
यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की आयु ज्ञात कीजिए। एक्स से कर लो चाहे रेशो से हो जाएगा। भाई एक सुरेश है और एक है किरण, ठीक है। कह रहा है सुरेश किरण से 2 गुनी उम्र का है, तो अगर मैं किरण को 1 मान लूं तो सुरेश कितना x मानते तो ये 2x हो जाता, ठीक है। दोनों की आयु के अनुपात का योग कितना है? क्वेश्चन ने आयु का योग कितना दे रखा है? 1 की वैल्यू कितनी? हमसे क्या पूछा है? कितना अनुपात है? तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट, बल्कि टाइप नंबर 2। इसमें गिन के 5 और एक 6 टाइप हैं बस। आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। ये आज नहीं होगा तो कल तो हो ही जाएगा। टाइप नंबर 2 लिखो, अंतर पर आधारित प्रश्न। फिर हेडिंग डालेंगे अंतर पे आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे, सोनी और मोनी की, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है यदि मोनी की आयु, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु से, सोनी की आयु का, सोनी की आयु का 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। हैं? देखो कह रहा है कि भाई देखो एक बात ध्यान दो पहले तो, कह रहा है सोनी की आयु मोनी की आयु का, यही तो है क्या उल्टा है? यही है ना, दोनों सेम यही है। देखो यहां पे ना 2 चीजें होती हैं, एक का या एक की तुलना होती है और एक से तुलना होती है, ठीक है। दोनों में अंतर है ना, कि किसी की तुलना कर रहे हो किसी से तुलना कर रहे हो। अब इस सेंटेंस में मुझे बताओ किसकी तुलना किससे हो रही है जी? हो रही है ना, कि इसकी आयु की तुलना इसकी आयु से हो रही है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा आपका एक अंश होगा और एक होगा हर, ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। जो हर होता है वो उसे रिप्रेजेंट करता है जिससे तुलना करते हैं, ठीक है। और जो अंश होता है उसे रिप्रेजेंट करता है जिसकी तुलना करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लोग हैं
एक सोनी और एक मोनी। अब देखो कंपेयर किससे हो रहा है? मोनी से कंपेयर हो रहा है ना भाई। सोनी की आयु मोनी की आयु का है ना, तो कंपेयर इसको किससे कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं। तो ये जो हर है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनी को। और जो अंश है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सोनी को। तो दोनों की आयु का अनुपात आ गया। अनुपात का अंतर कितना है जी? सही कह रहे हो, उल्टा लिखवा दिया तुम भी कुछ भी। अब मैंने तो इससे पूछा था। ये उल्टा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा कौन? सोनी। यहाँ आ जाएगा मोनी। ठीक है जी। हाँ तो पहले बता देते मुझे तुम लोग। अब मैं तो तुम्हारा ही बोला हुआ लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना देख रहा हूँ कुछ। जो तुम मुझे बोलोगे वही तो लिखूंगा मैं। अभी सीनियर। ठीक है, ध्यान से करा करो। तो अब देखो किसकी तुलना कर रहा है? मोनी की। किससे तुलना कर रहा है? सोनी से। तो सोनी का रेशो कितना? अब हम दोबारा लिख देंगे। दो लोग हैं, एक मोनी है और एक सोनी है। ठीक है। अब किससे तुलना हो रही है? सोनी से। तो सोनी का अनुपात कितना? 3। किसकी तुलना हो रही है? मोनी की। तो मोनी का अनुपात कितना? 2। ठीक लिख रहा था ये, बस वो नाम वहां पे चेंज होने थे बस ये। दोनों का अंतर कितना? क्वेश्चन ने कितना दिया है? 7 वर्ष। भाई अनुपात का अंतर 1 है, उनकी आयु का अंतर 7 है। तो 1 की वैल्यू 7 है। आपसे किसकी पूछी है? सोनी की आयु का अनुपात कितना है? 3। तो 7 दिया 21 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। मोनी की चौथ आ जाएगी। दोनों का अंतर 7 वर्ष आ गया। इसमें करा था। क्वेश्चन लिखेंगे। टीना और मीना की आयु में, टीना और मीना की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि यदि मीना की आयु यदि मीना की आयु टीना की आयु का यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 हो, तो मीना की आयु तथा टीना की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ये तो गलत हो जाएगा फिर। भाई आपको कह रहा है कि एम और टी की आयु का अनुपात कितना है बताना। दोनों का अंतर कितना आया? क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? आपसे योग पूछा है, तो दोनों के अनुपात को जोड़ लो। 3 और 4 कितना? तो 7 गुना। अलग अलग पूछता तो ये 15 साल की थी मीना और टीना 20 साल की। हाँ 15। अरे एक बात बताओ, दोनों को जोड़ लो या अलग अलग लिख लो, बात तो ये भाई। योग तो 35 ही आना है उनका। नहीं, मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुमने क्या करा? 3 गुना 5 करा और 4 गुना 5 करा। यही तो करा तुमने कि ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, 35 हो गया। लेकिन मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं, सपोज करो ये अनुपात ऐसे होता, तब क्या करते? 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, फिर तो ये 40 हो जाता। फिर ये आंसर गलत है ना? गलत।
तो वो तरीका नहीं है जो तुमने करा है, क्योंकि अब अनुपात का अंतर कितना है, 2। भाई अब तो 2 है ना, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, 5। भाई अनुपात का अंतर 2 है, वर्षों का अंतर 5 है, तो 2 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 7.5, और इसका कितना आएगा, 15। नहीं 15 नहीं, 12.5। अब इनका योग आता 12 7 19 और 1 20 ही आता। तो तुम डायरेक्ट रेशो में गुना नहीं कर सकते थे, रेशो में गुना तभी कर सकते जब अंतर 1 हो और वैल्यू दे रखी हो फिर तुम्हें। टाइप नंबर, टाइप क्या है, एक क्वेश्चन और कर लो पहले, चलो। एक आदमी की उम्र एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अधिक है। 2 वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद उसकी उम्र, 2 वर्षों बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो बताइए लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है। देखो ध्यान रखना, प्रश्न में जो अनुपात को तुम्हें दे रखा है, जिस टाइम का अनुपात तुम्हें दे रखा है, आपका उत्तर भी उसी टाइम का आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि वर्तमान में पिता पुत्र से कितना बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है, यही तो कह रहा है। 2 साल बाद, अब एक बात बताओ, अगर पिता पुत्र से आज 24 साल बड़ा है तो 2 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा वो उससे, 26 साल बड़ा हो जाएगा। सही बात है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि अगर पिता और पुत्र की आयु का अंतर आज 24 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, है जी। तो तुम कैसे फिर 26 बता रहे हो, मैं तो तुम्हारी भाषा ही तो बता रहा हूँ तुम्हारे, बस तुमने ओरल बता दिया, मैं लिख के बता रहा हूँ। तो वो तो तुम्हें सोचनी चाहिए थी ना बताने से पहले। जो अंतर शुरू में सबसे पहली चीज यही तो बताई थी आज, यही बताई थी ना कि अगर अंतर आज 2 वर्ष है या 15 वर्ष है तो चाहे कितने साल बाद की बात कर ले, कितने साल पहले की बात कर ले, अंतर वो का वही रहेगा। तो यहां भी तो अंतर ही है, माइनस ले रहे हैं ना, पिता माइनस पुत्र 24, तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर कितना है, 24। 2 साल बाद पिता पुत्र की आयु के 2 गुने के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने 2 साल बाद का अनुपात ले लिया। अनुपात का अंतर कितना है, क्वेश्चन में वर्षों का अंतर कितना है, कुछ गड़बड़ कर दी, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 2 गुना थोड़ी है। कहाँ है सवाल, रुक जाओ। तो फिर 10 वर्ष नहीं आएगा इसका आंसर, फिर तो इसका आंसर वो आएगा, एक कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन बताना एक बार, क्या बोला था मैंने। हाँ मिल गया, हाँ 10 नहीं आएगा भाई, आंसर 20 आएगा। एक की वैल्यू कितनी है, 24, 20 भी नहीं आएगा, 22 आएगा। क्वेश्चन ही खो जाता है मेरा तो हर बार। पिता और बेटा ये नहीं था, हाँ ये रहा, हाँ 22 आंसर आएगा। देखो
पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अंतर 24 वर्ष। 2 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना? 2:1। अनुपात का अंतर कितना? क्वेश्चन ने कितना दिया है? 24। मतलब पुत्र अभी 24 साल का है और पिता कितने का है? 48 का है। लेकिन ये कब है? 2 साल बाद। हमसे पूछा है वर्तमान में लड़का कितने साल का है, तो वर्तमान में लड़का कितने का होगा? -2 का होगा कि नहीं? तो 24 में से 2 घटाओगे 22 वर्ष। वर्तमान में पिता 46 का हो जाएगा। अगर 2 साल बाद पूछता तो 26 का हो जाता। मैंने आपको ये बताया था ना कि जो देखो हमें अनुपात दिया होगा, सुन लो यहां, जो अनुपात हमें दिया होगा उत्तर वो ही निकलेगा। अब हमें अनुपात कब का दे रखा है? 2 साल बाद का दे रखा है, तो 2 साल बाद की ही उम्र आएगी निकल के। लेकिन हमसे कब की पूछ रहा है? पुरानी पूछ रहा है, वर्तमान की। तो 2 साल से वर्तमान में जाना है, तो 2 साल पीछे हट के जाओगे, तो 24 में से 2 घटा दो 22 आ जाएगा।